आज हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में स्टडी करेंगे। हाइपर कंजुगेशन इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस और या फिर डीलोकलाइजेशन है, ये एक तरह का। इसके अंदर क्या है, ओवरलैपिंग होती है किसके बीच में, पी ऑर्बिटल या फिर पाई ऑर्बिटल एंड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सी एस बॉन्ड के अंदर। इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर पोजीशन के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है उसके हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की जो है डीलोकलाइजेशन होती है। यहाँ पर जो H है, हाइड्रोजन है, वो H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो है अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना। अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जो भी कार्बन जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़े होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एंड अल्फ़ा कार्बन्स की जब अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एंड अल्फ़ा कार्बन्स जो हैं वो H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाते हैं। जनरली ऐसा स्ट्रक्चर्स में देखा जाता है। तो इस तरह जो H पॉजिटिव की फॉर्म में जब ये आते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो हमें स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको कई बार नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। एक्चुअल में नो बॉन्ड रेजोनेंस या बॉन्ड का ना होना ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में बॉन्ड ऐसा नहीं हो सकता कि बॉन्ड है ही नहीं और हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है, बल्कि क्या होता है, वो स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल होता है, उसकी एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है, इसीलिए हम उस स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करते, अनस्टेबल होती है। तो जो ये हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट है ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, कितनी स्टेबिलिटी है किसी स्ट्रक्चर की। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो वहाँ पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो हमारे 3 बनेंगे। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पॉसिबल हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो आप उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पॉसिबल होंगे। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हम इथाइल कंसिडर करते हैं, इथाइल ग्रुप जो है अटैच होता है किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। तो इथाइल के केस में क्या होता है, ग्रुप होता है जो हमारा एल्काइल ग्रुप CH3CH2 होता है, तो वहाँ पर जो CH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट अटैच होता है C डबल बॉन्ड C के साथ। तो इन केस अल्फा हाइड्रोजन जो है 2 प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। इसीलिए जो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की, वो ये हमारी क्या है, वो स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर की अगर हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी हो तो हम उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स काउंट करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उतने ही ज़्यादा उस स्ट्रक्चर की जो है स्टेबिलिटी होती है, या फिर इनडायरेक्टली आप कह सकते हो मोर नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबल स्ट्रक्चर।